नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी यानी आपका सबसे पसंदीदा शो। सबसे पहले हम बात करेंगे नोएडा एक्सटेंशन की। इसके ऊपर मंडराती परेशानी के बादल छटने लगे, खरीदार फिर से नोएडा का रुख करने लगे। तो लिए चलते हैं नोएडा एक्सटेंशन और दिखाते हैं कुछ ऑप्शंस जहां आप अपने सपनों का घर अपनी बजट की रेंज में खरीद सकते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं नोएडा एक्सटेंशन में बन रहे आरजी लग्जरी होम्स में। डेवलपर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर है, जबकि नोएडा के सेक्टर 18 से 15 मिनट की दूरी पर। और अब आपको दिखाते हैं इसके सैंपल फ्लैट। 1592 वर्ग फीट सुपर एरिया वाले इस फ्लैट में दाखिल होते ही सामने पड़ता है ड्राइंग रूम, जो कि 13 बाई 9 फीट का है। ड्राइंग रूम के साथ ही डाइनिंग एरिया भी है, जो कि पौने 10 बाई 10.5 फीट का है। दोनों को मिलाकर काफी स्पेस मिल जाता है। डाइनिंग एरिया के सामने ही किचन बनी है, जो कि 10 बाई 7 फीट की है। सैंपल फ्लैट में बनी इस किचन की ही तरह एक्चुअल फ्लैट में भी वुड वर्क किया मिलेगा, लेकिन गैस हॉब्स और चिमनी नहीं मिलेगी। किचन के साथ एक बालकनी भी है, जिसे यूटिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब आपको दिखाते हैं इस फ्लैट के बेडरूम्स। ये है सबसे पहला बेडरूम, जिसे गेस्ट रूम बनाया जा सकता है। ये बेडरूम 11 बाई 12 फीट का है। इस रूम में फ्लोर पर विट्रीफाइड टाइल्स लगी मिलेंगी और अलमीरा भी बनी हुई मिलेंगी। इसके साथ एक अटैच बाथरूम भी है, जिसमें बेसिक बाथ फिटिंग लगी होंगी। यह है मास्टर बेडरूम, जो कि 11 बाई 14 फीट का है। ये रूम बाकी बेडरूम के मुकाबले थोड़ा है। इसके अलावा मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग और अलमीरा भी बनी मिलेगी। इस रूम के साथ भी अटैच बाथरूम है। और ये है किड्स रूम, जो कि 10.5 बाई 12 फीट। इस रूम के साथ अटैच बाथरूम नहीं है। इस प्रोजेक्ट की खास बात है कि इसमें फ्लैट्स में वुड वर्क किया हुआ मिलेगा, यानी पोजीशन के बाद वुड वर्क कराने की कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट 18 एकड़ में बना है, जिसमें 11 टावर होंगे। प्रोजेक्ट के बीचों बीच एलिवेटेड लैंडस्केप गार्डन बना होगा। देखिए, हमारी कंपनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी है कि हमने अपने फ्लैट की कॉस्ट जो रखी हुई है वो बिल्टअप एरिया बेसिस पे रखी हुई है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने कोई फ्लैट 40 लाख रुपए का बेचा, तो हम उसमें बिल्टअप एरिया लिख के देते हैं कि ये 40 लाख रुपए के अंदर हम आपको 1000 या 1200 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया देंगे। और जिस समय हम आपको पोसेशन हैंडओवर करेंगे, यदि इस 1200 स्क्वायर फीट में कोई भी डिफरेंस होगा तो वो हम पैसा आपको रिफंड करेंगे या आपसे एक्स्ट्रा लेंगे। इस प्रोजेक्ट में 2 और 3 बेडरूम के अलग अलग ऑप्शन हैं और ये प्रोजेक्ट लगभग 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ऋचा रावत, दिल्ली आज तक। तो एक ऑप्शन की बात हुई, लेकिन हालांकि अभी भी नोएडा एक्सटेंशन का मसला पूरी तरह से सुलझा नहीं। इसलिए वजह से नहीं सुलझा है क्योंकि अगर देखा जाए तो जो किसानों ने उग्र आंदोलन किया है, आंदोलन की चेतावनी दी है, उसके चलते एक विवाद दरअसल किसानों की तरफ से बरकरार है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पंडित सुरेश कौशल जी और ललित टेकचंदानी जी दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, नोएडा एक्सटेंशन को लेकर एक उत्साह का माहौल है, लेकिन फेस्टिव सीजन अब शुरुआत होने वाली है। हाँ जी। तो इसको लेकर और भी कोई ऑप्शंस पे लोग वर्क कर रहे हैं या केवल उम्मीद नोएडा एक्सटेंशन से? नहीं, देखिए, बजट पे डिपेंड है। ऑप्शंस नेचुरली ये जो सीजन है इसमें लोग सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएं और किसी तरीके से बनाएं। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके बजट। गुड़गांव तरफ जो अगर ये नहीं, गुड़गांव तरफ भी जा रहे हैं। देखिए, जिनके पास बजट थोड़ा सा ऊपर है, 50-60 से ऊपर वाला जो भी बजट है, वो न्यू गुड़गांव जो डेवलप हो रहा है, जो मानेसर के आसपास डेवलप हो रहा है, तो वहां पे भी काफी एक्टिविटीज देखी जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफी एक्टिविटीज देखी जा रही है। तो लोग अपने बजट के हिसाब से मार्केट स्काउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हर वीकेंड पे जो मकान लेने की जो उम्मीद रखते हैं वो लोग निकलते हैं बाहर, सर्वे करते हैं मार्केट का खुद। तो मार्केट में हलचल है, ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर हम स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, हलचल वहां पे भी शुरू हो गई है, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। जैसे ये जो किसान जो ग्रुप्स हैं जो बोल रहे हैं एजिटेशंस का, इसका उसका, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाना बेटर रहेगा। बाकी अगर आपका बजट अलाउ करता है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, वो कि एक अच्छा एक ऑप्शन निकल के आने की उम्मीद है उससे, और टुवर्ड्स मानेसर ऑल्सो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। बिकॉज अभी जो कुछ गवर्नमेंट ने भी जो स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि अभी हमारी जो इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन चल रही है, तो गवर्नमेंट भी बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके आ रही है। एफडीआई वाली जो बात है, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मार्केट में आनी है जिससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, जो कि ग्रेजुअली 1 साल के अंदर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी हमारी बूस्टअप होगी और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हमारा बढ़ेगा।
तो उस लिहाजे को चलते हुए अभी का जो मार्केट है मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मार्केट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए तभी अच्छा मार्केट है अगर आपके पास सरप्लस पैसा है। अगर आप अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं, आप फंडिंग ले रहे हैं, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, बिकॉज रीपेमेंट भी एक फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, लोन लेने की बात है, आने वाले वक्त की इकोनॉमी कहती है कि लोन ले लिया जाए। देखिए भुवनेश जी, कोई भी ग्रहों की चाल से नहीं बचता, देश भी नहीं बचता। 13 तारीख को बुध उच्च हुआ और बुध जो राष्ट्रीय कुंडली में धन का स्वामी है। 14 तारीख को गवर्नमेंट ने FDI सारे ही रिफॉर्म्स के स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बुध जो उच्च है ये 1 अक्टूबर तक है, उसके बाद बुध तुला राशि में जा रहा है। तो ये 15-16 दिन तो लोन के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि लोन मिल जाएंगे। याद रखें कि अभी जो है कंट्री पॉलिटिकल टर्मोइल की दिशा से जा रहा है। GDP, क्योंकि हमने देखा है कि शेयर मार्केट का सेंटिमेंट पहले अभी तरह पॉलिटिक्स से लिंक नहीं है। जैसे पहले पिछले शो में हमारी बात हुई थी कि शनि वगैरह जैसे ग्रह उच्च जा रहे हैं, तो संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए ग्रह स्थिति ये 15-16 दिन बहुत अच्छे हैं। इसमें धन भी उपलब्ध होगा, बैंकों से भी इजीली मिलेगा। जिनकी कुंडलियों में बुध धन का स्वामी है, बृहस्पति धन का, दोनों ग्रह में से कोई भी हो, शनि, यानी ये ग्रह ऐसे है कि 90% लोगों को जो भी धन अप्लाई करना चाहे, लोन अप्लाई करना चाहेंगे मिलेगा, बैंक देगा, उनके पास भी होगा। धन की स्थिति ज़्यादातर लोगों की बेहतर हो चुकी है, इसलिए ले सकते हैं। लेकिन लोन उसी स्थिति में लें यदि आपके पास जॉब सिक्योरिटीज नज़र आ रही हैं, सरकारी नौकरी हो, 2-3 साल की नौकरी अच्छी हो, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मई 2014 में इलेक्शंस भी हैं, और जैसे हीट बढ़ रही है उसमें ऐसे बिल्डर्स ना हो जो कि मौके का फ़ायदा उठाने के लिए घुस गए हों, या आप फंसलें उसमें, या नौकरी की थोड़ी समस्या आ जाए। तो कूल होके मेरे हिसाब से इसमें लोन जरूर अप्लाई कर लें, लेकिन एक छोटा सा पीरियड आएगा अक्टूबर महीने में जब शनि अस्त होगा, उस समय का थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। ये जो FDI वगैरह की जो स्थिति है ये कभी भी होती है यदि 1 अक्टूबर के बाद में पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं, कुछ पार्टी विड्रॉ कर लेती हैं सपोर्ट, और FDI लागू ही नहीं हो पाता है, या जो भी रिफॉर्म्स लागू नहीं हो पाते हैं। तो देश की लोगों की ग्रह स्थिति अच्छी है ये समय, और आने वाले नवरात्रे और ये जो समय है उस समय की ग्रह स्थिति अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल और जवाब का सिलसिला। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।